बता दें कि बिहार की सियासत में चिराग पासवान को लेकर इस वक्त की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। क्या बीजेपी के सियासी दाव पेच में फंसते नजर आ रहे हैं चिराग पासवान? भाजपा आखिर चिराग पासवान पर विधानसभा चुनाव से पहले ही नकेल क्यों कसने लगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। आइए खबर को विस्तार से जानते हैं। उसके पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बता दें कि बिहार में भाजपा ने चिराग पासवान की लोजपा रामविलास पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पांडे के ठिकानों पर ईडी की रेड ने राजनीतिक गलियारों में एक अलग ही हलचल मचा दी है। चिराग पासवान की राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से नजदीकियां और भाजपा से तनावपूर्ण संबंध आगामी विधानसभा चुनाव में नई रणनीतियों की ओर इशारा कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो बिहार की राजनीति में पतंगबाज सरीखी भाजपा का कोई जवाब ही नहीं है। उसे मालूम है कि कब और कितनी ढील देनी है, कब किसी के राजनीतिक वजूद की पतंग काट देनी है और कब सपोर्ट का धागा खींच लेना है। लोजपा रामविलास भाजपा की इस नीति का शिकार तो नहीं हो रही है, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। लोजपा के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे के यहाँ ईडी का छापा लोजपा पर नकेल कसने की तैयारी तो नहीं है। आइए इसे जानने की कोशिश करते हैं कि भाजपा आखिर कौन सा दाव पेच बना रही है और कौन सा दाव पेच खेल रही है। लोजपा रामविलास के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे के कई ठिकानों पर ईडी की रेड को राजनीतिक गलियारों में अप्रोक्ष रूप से लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान पर नकेल कसना माना जा रहा है। पांडे को केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान का सबसे करीबी नेता माना जाता है। दरअसल चिराग पासवान ने बीजेपी की नाराजगी जग जाहिर हो चुकी है। केंद्र में मंत्री बनने के बाद चिराग पासवान के कई बयानों से बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ा था। कहा यह जा रहा है कि चिराग के ऊपर नकेल कसने के लिए बीजेपी ने ये सारा कांड करवाया है। राजनीतिक गलियारों में अगर सोचें तो राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा सबसे ज़्यादा हो रही है कि क्या चिराग पासवान कुछ ज़्यादा उड़ने लगे थे, जिसकी वजह से भाजपा ने उनका पर कतरना सबसे ज़्यादा जरूरी समझा। और शायद यही कारण है कि चिराग पासवान के सबसे करीबी हुलास पांडे के घर पर ईडी का छापा पड़ा। और ऐसा नहीं है तो आखिर चिराग पासवान के सबसे करीबी हुलास पांडे के घर पे ईडी का रेड क्यों पड़ा, ये भी सवाल के घेरे में है। इसके अलावा अगर बात करें तो चिराग पासवान ने पहले भी बीजेपी के कई फैसलों पर अपनी नाराजगी भी जता चुके हैं, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान के उन्हीं नाराजगी की वजह से बीजेपी उनको ज़्यादा छूट देना नहीं चाहती है। और यही कारण है कि चिराग पासवान को उनकी औकात दिखाने के लिए बीजेपी ने ये सारा खेल रचाया हो। हालांकि राजनीतिक गलियारों में बहुत तरह की चर्चा भी है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि चिराग पासवान अपने आप को ये समझते हैं कि वो अगर बीजेपी से अलग हो जाते हैं तो उनको राजनीतिक में काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है उनकी वजह से बीजेपी को। लेकिन बीजेपी ये जताना चाहती है कि चाहे चिराग रहें या फिर ना रहें, उनके रहने ना रहने से बीजेपी को कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा भी हो रहा है कि चिराग पासवान को उनकी असली औकात दिखानी भाजपा जरूरी समझ रही है, ताकि चिराग को ये ना लगे कि उनके बिना बीजेपी नहीं चलने वाली है या फिर उनके गठबंधन में ना रहने से बीजेपी को बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में काफ़ी कुछ चल रहा है और हुलास पांडे के यहाँ ईडी का छापा पड़ने से राजनीतिक गलियारों की कई परतें खुलने वाली है, जिसका खुलासा अब धीरे धीरे होने लगा है। और बीजेपी को जब भी किसी को लगता है कि ये इनके बिना हमारा काम नहीं रुकने वाला है या फिर इनके वजह से हमारी कहीं ना कहीं साख पर कमज़ोर हो रही हो, साख पर कोई दाग लग रहा हो, तो उसको कैसे कंट्रोल करना है ये बीजेपी से अच्छा कोई राजनीतिक पार्टियां नहीं जानती है। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।